लघु सिद्धांत कौमुदी के इस वीडियो में हम स्त्री प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन करेंगे। स्त्री प्रत्यय प्रकरण में हमने पूर्व में कई वीडियोज में टाप प्रत्यय, गीप प्रत्यय और गीस प्रत्यय के उदाहरण देखे थे। यहाँ हम एक नवीन सूत्र लेकर के पिछले वीडियो में जो नवीन सूत्र का प्रयोग किया था उसी के आधार पर यहाँ दो पदों का हम एक साथ प्रयोग देखेंगे, एक नर्तकी और एक गौरी। नर्तकी नृत धातु से कृत प्रत्यय करने पर नर्तक शब्द बनता है और गौरी शब्द गौरादि गण में पठित है। पिछले वीडियो में हमने जो सूत्र देखा था, शित प्रत्यय से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीश प्रत्यय का विधान होता है। यहाँ नर्तकी शब्द को यदि देखें तो सर्वप्रथम शिल्पिनी स्वन सूत्र से नृत धातु से स्वन प्रत्यय हुआ करता है, तो नृत प्लस स्वन यह रूप बनता है। हलंत्यम स्वन में यदि हम देखें तो अंतिम हल नकार है, अंतिम हल नकार की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है, तब हमारी स्थिति बनती है नृत प्लस शु। अब शु में प्रत्यय के आदि में शकार है, अतः शह प्रत्ययस्य सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित मूर्धन्य शकार का लोप हो जाता है, तब नृत प्लस वो बनता है। युवोर अनाकव सूत्र कहता है कि यू और वू प्रत्यय के यू और वू को क्रमशः अन और अक आदेश होते हैं, तो यहाँ वू को अक आदेश हुआ, तब हमारी स्थिति बनी नृत प्लस अक। अब यहाँ नृत प्लस अक में यदि हम देखें तो पुगंत लघु उपधस्य च सूत्र से नृत की उपधा में ऋकार वर्ण है, अतः लघु उपध ऋकार को गुण आदेश हुआ। री को गुण हमेशा अर होता है उरण रपरह सूत्र की सहायता से, तब नर्तक शब्द कृत प्रत्ययांत बनता है। अब कृत प्रत्ययांत से यदि हम स्त्रीत्व की विवक्षा में रूप करेंगे सिद्ध, तो सर्वप्रथम नर्तक शब्द स्वन प्रत्ययांत में शित है, अतः शित गौरादिभ्यश्च सूत्र से शित प्रत्ययांत गार्ग्ययन या नर्तक शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय हुआ, तब नर्तक और गौरादिगण में पठित गौर शब्द है। यहाँ हम दोनों पद प्रयोग एक साथ देखेंगे, नर्तक और गौर शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीश प्रत्यय हुआ। नर्तक शब्द शित प्रत्ययांत है और गौर शब्द गौरादिगण में पठित है, अतः अब गीश प्रत्यय में जो कार्य करने हैं तो सर्वप्रथम अंतिम हल वर्ण है शकार, अतः हलंत्यम सूत्र से अंतिम हल वर्ण शकार की इत संज्ञा हुई, तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक शकार का लोप हुआ, तब हमारी स्थिति बनती है नर्तक अथवा गौर प्लस गी। गी में प्रत्यय के आदि में क वर्ग का वर्ण है, तो प्रत्यय के आदि में यदि क वर्ग का वर्ण होता है तो उसकी लशक्व तद्धिते से इत संज्ञा होती है। लशक्व तद्धिते सूत्र कहता है कि प्रत्यय के आदि में स्थित लकार, शकार अथवा क वर्ग का कोई वर्ण तद्धित भिन्न हो तो उसकी इत संज्ञा होती है। तो यहाँ गी में क वर्ग का पंचम वर्ण गकार है, अतः उसकी इत संज्ञा हुई, और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक का नित्य लोप हुआ करता है, अतः इत संज्ञक गकार का लोप हुआ, तब हमारी स्थिति बनती है नर्तक ई या गौर ई। अब यहाँ यदि हम देखें तो इकार परे है, इकार परे होने के कारण पूर्व वर्ण समुदाय गौर अथवा नर्तक की टी
भ संज्ञा होती है यचि भम सूत्र से, और भ संज्ञक के टी का लोप करता है यश्येति च। तो इकार परे होने के कारण भ संज्ञक टी अकार का लोप हुआ, तब हमारी स्थिति बनी नर्तक अथवा गौर, दोनों का अंतिम वर्ण हल हो गया और ई गी का ई शेष है। तो यह स्थिति जब बनती है और हम इसमें संयोग कर देते हैं, तो संयोग करने पर स्त्री प्रत्ययांत शब्द नर्तकी अथवा गौरी, ये दो शब्द निष्पन्न होते हैं। अब इन दोनों शब्दों से पद बनाने की प्रक्रिया हम जैसा कि लगातार करते आए हैं, वही प्रक्रिया यहाँ पर चलती है। तो स्वउज समौट षष्ठाभ्याम इत्यादि जो यह सूत्र है, यह सुप सूत्र कहलाता है। और इस सूत्र में प्रत्ययों का विधान बताया गया है। प्रत्यय हमेशा परे होते हैं। किससे परे होते हैं? ज्ञाप प्रातिपदिकात। ज्ञंत आबंध अथवा प्रातिपदिक से परे प्रत्ययों का विधान होता है। प्रत्यय सुप होते हैं। सुप प्रत्यय कौन से होते हैं? सु औजस अम औट सस टाभ्याम भिस गे भ्याम भ्यस गस्सी भ्याम भ्यस घस ओस आम गी ओस सुप। तो सु से लेकर के प तक, सुप के प तक चलता है, इसलिए इनको सुप प्रत्यय कहते हैं। तो इस स्थिति में यदि हम देखें तो सुप प्रत्ययों में 7 विभक्तियों के 21 प्रत्ययों का विधान कहा गया है। अब कौन से प्रत्यय का ग्रहण होगा? तो कहते हैं कि 7 विभक्तियों में जो प्रत्यय बताए गए हैं वो क्रमशः प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति आदि 7 विभक्तियों के हैं। अब उसमें कहते हैं कि द्वयेकयोर द्विवचनैक वचने, कि द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन का प्रयोग होता है, एकत्व की विवक्षा में एक वचन का प्रयोग होता है। तो यहाँ हमारा जो प्रयोग है नर्तकी और गौरी, यह दोनों प्रथमा विभक्ति एक वचन के हैं। अतः हम कहेंगे कि प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय की या सु विभक्ति की प्राप्ति होती है। तब हमारी स्थिति बनती है नर्तकी अथवा गौरी प्लस सु। अब सु को यदि देखें तो सु हमारा उपदेश कहलाता है। क्यों कहलाता है उपदेश? मैंने पूर्व में भी इसे स्पष्ट किया है कि उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश जो होता है आदि आचार्यों के द्वारा जो भी बात कही गई है वह उपदेश कहलाता है। तो सु विभक्ति जो प्राप्त हुई सूत्र से प्राप्त हुई है, अर्थात पाणिनि जी के द्वारा बताई गई है और पाणिनि व्याकरण के पूर्वाचार्य हैं, अतः यह उपदेश है। तो उपदेश में स्थित अनुनासिक अच की इत संज्ञा का विधान कहा गया है। उपदेशेज नुनासिक इत, उपदेशेज अनुनासिक इत सूत्र से उपदेश में स्थित अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। अच का मतलब स्वर। तो उपदेश सु है हमारा, सु में अनुनासिक अच उकार है, अतः उकार की इत संज्ञा हुई। और इत संज्ञा जिसकी होती है उसका नित्य लोप विधान कहा गया है तस्य लोपः सूत्र से। तस्य यानी इत संज्ञक, कस्य लोपः, इत संज्ञक का लोप होता है। तो इत संज्ञक हमारा था ऊकार, तो सु के ऊकार की इत संज्ञा हुई, तब हमारी स्थिति बनी नर्तकी अथवा गौरी स। अब यहाँ सूत्र हम देखते हैं कि 4 अवस्थाओं में सु के सकार का लोप विधान कहा गया है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? हलंत से परे, हल का मतलब हलंत से परे, हल अंतिम वर्ण हल जिसका हो, ऐसे वर्ण से परे यदि सु का सकार है तो सु के सकार का लोप हो जाता है। ज्ञंत ज्ञ, गी आभ्यो, यण संधि है यहाँ पर, गी आभ्यो, गी यानी गी प्रत्यय जिसमें हो, तो नर्तकी और गौरी आदि जो शब्द हैं गी प्रत्ययांत हैं। गीश प्रत्यय प्राप्त हुआ था, अतः गीश प्रत्यय प्राप्त होने के कारण इकार शेष रहता है, तब नर्तकी और गौरी शब्द बनते हैं। इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? ज्ञंत शब्द कहते हैं।
आभ्यो यानी आकारांत शब्द यदि कोई है तो उससे परे भी सु, ती और सी के अप्रक्त हल का लोप होता है। जैसे हमने टाप प्रत्यय जहां करते हैं वहां पर भी सु और सु के सकार का लोप होता है। और दीर्घात यानी किसी भी प्रकार का दीर्घ शब्द हो, जैसे दीर्घ इकार वाला वर्ण, एकार वाला वर्ण, ये सब दीर्घ माने जाते हैं। तो उनसे परे भी सु, ती और सी के अप्रक्त हल, अप्रक्त का मतलब शेष बचे हुए हल का लोप होता है। तो यहाँ ज्ञंत शब्द नर्तकी और गौरी है, उससे परे सु का अप्रक्त हल सकार है, अतः इस सूत्र से उस सकार का लोप हो जाता है। तब हम प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में गौरी अथवा नर्तकी ये पद प्रयोग सिद्ध करते हैं। तो यह प्रक्रिया हम यदि अच्छी तरह से समझते हैं तो हम किसी भी पद प्रयोग को सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं। बारंबार इसी पद से विभक्ति बनाने की प्रक्रिया में हम इन्हीं सूत्रों का अवलोकन करते हैं। इससे पूर्व में जो शब्द बनते हैं स्त्रीत्व की विवक्षा में, वह प्रयोग भी हम लगातार सर्वत्र एक सा ही करते हैं। प्रारंभ में यदि हम किसी शब्द को लेते हैं, यदि वो तद्धित प्रत्ययांत से बनता है तो तद्धित की प्रक्रिया चलती है, और यदि हम कृत प्रत्ययांत बनाते हैं तो कृत की प्रक्रिया चलती है। केवल वहीं अंतर आता है, बाकी किसी प्रकार से कोई परिवर्तन सामान्य रूप से नहीं देखा जाता है। धन्यवाद।